हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन की रेंज दे रखी है 0.2 से लेके 1.4 तक, और वैल्यू दे रखी है sin x माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स बाई ट्रीपेजोइडल रूल। चलो गलत लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीपेजोइडल रूल कोमा सिम्पसन 1/3 एंड थर्ड 8 रूल। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला आपको क्या करना है, 8 फर्स्ट, we divide the range into 12 इक्वल पार्ट्स। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने 12 पार्ट्स के अंदर ही इसको क्यों तोड़ा। ओके, अर्थात n इज इक्वल टू 12। ध्यान से सुनना बेटा, n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी आपका रिजल्ट उतना ही बेस्ट होगा। यानी आपका जो है ट्रीपेजोइडल रूल से, सिम्पसन 1/3 रूल से, थर्ड 8 रूल से जो रिजल्ट आएंगे वो उतने ही ज़्यादा एरर फ्री होंगे। और यहाँ n की वैल्यू को सेलेक्ट करना, यहाँ n की वैल्यू को सेलेक्ट करना आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड होगा। अर्थात आपको n को कम से कम 10 वैल्यू या 8 वैल्यू देते हुए चलना है। n इज इक्वल टू 8 या 10 या 12 सपोज करते हुए चलना है। ओके, कम से कम। अगर आप 6 करोगे रिजल्ट तो तब भी निकल जाएगा, 5 लोगे तब भी रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन पॉइंटेड वैल्यू के बाद के कुछ प्लेस तक नहीं मैच हो पाएगा, यानी आंसर के अंदर एक्यूरेसी नहीं आएगी। ओके, हो सकता है अगर आप n की वैल्यू यहाँ 6 ले लो तो दशमलव के बाद एक स्थान तक ही आंसर मैच हो पाए। ओके, इसको मोर एक्यूरेट बनाने के लिए आपको n को बड़ा सेलेक्ट करना होगा। दूसरी बात ये है, ये n की जो वैल्यू है ये आपकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग होगी। h कैलकुलेट कर रहा हूँ नाउ। h इज इक्वल टू जो निकलेगा वो निकलेगा b माइनस ए अपॉन एन। b जो होगा वो होगा अपर लिमिट जो कि दे रखा है 1.4, ए जो होगा वो होगा लोअर लिमिट जो कि दे रखा 0.2। मैंने एच की वैल्यू कैलकुलेट की, एच इज इक्वल टू हुआ बेटा 1.4 यानी बी माइनस के 0.2 अपॉन 12। तो एच बराबर जो निकल करके आया वो निकला 1.2/12। इससे कैंसिल होने के बाद एच की वैल्यू निकल गई 0.1। ओके, नाउ एच इज इक्वल टू तो निकला 0.1 और एन इज इक्वल टू कितना है बेटा 12। अब देखो आपको कैसे चलना है। एंड गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू आपका कितना है, जो गिवन फंक्शन है वो आपको दे रखा है बेटा साइन एक्स माइनस के लोग बेस ई एक्स और प्लस ई की पावर एक्स। ओके, इस रेंज को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और अब कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना कैसे। मेरे पास h की वैल्यू क्या है, सबसे पहले फंक्शन देखो आप। y की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है वो दे रखी है आपको साइन एक्स माइनस लॉग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स। एच इज इक्वल टू आपका है कितना 0.1 और एन आपने क्या सपोज किया है, वो सपोज किया है 12, जो आपकी लोअर लिमिट है जो आपका x0 होगा बेटा। ओके, ए इज इक्वल टू है आपका कितना 0.2 और बी इज इक्वल टू आपका 1.4। ओके, देखो अब क्या करना है आपको। यहाँ से आपको x1 x2 x3 अप टू x4 की वैल्यू निकालनी है। देखना कैसे, टेबल बना करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले है आपका x0, उसके बाद होगा x0 प्लस के h, उसके बाद होगा x0 प्लस के 2h, फिर होगा आपका x0 प्लस के 3h, फिर होगा आपका x0 प्लस के 4h, और फिर होगा आपका x0 प्लस के 5h। अगले वाला होगा आपका x0 प्लस के 6h। अगले वाला स्टेप होगा x0 प्लस आपका 7h।
और नेक्स्ट स्टेप जो आपका निकलना है वो निकलेगा इसी तरह से निकालना है आपको हर बार। x0 प्लस के 8h, x0 प्लस के 9h, x0 प्लस के 10h, x0 प्लस के 11h, x0 प्लस के 12h। क्यों? n की वैल्यू आपके पास कितनी है? वो 12 है। आपको क्लियर कट आपको मैंने बता दी है कि n की वैल्यू 12 है। ओके, अब देखो बेटा कैसे होगा। यहाँ आपको लेना है x, और ये जो x0 वैल्यू होगी, देखो बेटा x0 जो वैल्यू होगी, जो क्वेश्चन है उसकी इनिशियल वैल्यू होगी यानी लोअर लिमिट होगी, ये हमेशा फिक्स चलनी है। जो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट होगी वो आपकी x0 होगी। तो x0 की वैल्यू कितनी है बेटा? ये है 0.2 x0 प्लस h। x0 के अंदर जब आप 0.1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये होगा 0.3। अगले वाली वैल्यू होगी बेटा ये 0.4 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0.5 होगी, ये 0.6 हो जाएगी, 0.7 होगी, 0.8 होगी, ये 0.9 होगी, ये 1 हो जाएगी, 1.0, 1.1, 1.2, उससे अगली 1.3 और लास्ट 1.4 जो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट दे रखी है, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। ओके, ऐसे आपने डिवाइड किया। और ये जो वैल्यू होंगी बेटा ध्यान से सुनना, ये वैल्यू होगी आपके पास, ये पहले वाली वैल्यू होगी ये x0 होगी, ये वाली वैल्यू होगी आपकी x1, ये वाली वैल्यू होगी x2, ये वाली वैल्यू होगी आपकी x3, इस वैल्यू को आप मानोगे x4, ये वाली वैल्यू होगी आपकी x5, ये वाली वैल्यू होगी आपकी x6, ये वाली वैल्यू होगी आपकी x7, इसी तरीके से ये होगी x8, ये होगी 9, 10, 11 और 12, ये होगी x9, उसके बाद होगी बराबर करके x10, आप लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, ये होगी x11 और लास्ट x12। ओके, आगे चलते हैं। फंक्शन का जो भी वैल्यू आपको दे रखा है, पहले वाला पार्ट जो दे रखा है बेटा यहीं लिख रखा है मैंने। सबसे पहला आप निकालोगे साइन एक्स। देखो कैसे निकालना है, यहाँ आप लिखोगे साइन एक्स। ओके, और यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करते हुए चलोगे उसी तरीके से, यानी यहाँ आप कैलकुलेट करोगे साइन 0.2, उसके बाद अगले वाली वैल्यू होगी साइन 0.3, अगले वाली वैल्यू होगी बेटा साइन 0.4, उससे अगले वाली वैल्यू होगी बेटा साइन 0.5, अगले वाली वैल्यू होगी साइन 0.6, उससे अगली होगी साइन 0.7, उससे अगले वाली वैल्यू होगी साइन 0.8, फिर होगी बेटा साइन 0.9। आगे की तरफ चलते हैं, रुको एक बार डॉट उठा लूँ मैं। उससे अगले वाली जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी? 0.9 के बाद है साइन 9 के बाद कितनी होगी? साइन 9 के बाद होगी साइन 1, उससे अगले वाली वैल्यू होगी साइन 1.1, उससे अगले वाली वैल्यू होगी साइन 1.2, नज़र आ रहा है ना? उससे अगले वाली वैल्यू होगी साइन 1.3 और लास्ट होगी साइन 1.4। डॉट चेंज करूँगा, ये प्रॉब्लम खड़ी करेगी। ओके, अब आप क्या करोगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, और ये जो वैल्यू निकालनी है ना आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है रेडियन के अंदर। शॉर्ट में यहाँ मैंने लिख भी दिया है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करोगे, आप साइन 0.2 की वैल्यू निकालोगे, जो निकल करके आएगी कितनी भाई? मैंने पहले कैलकुलेट की हुई है 19867, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी बेटा 0.29557, 552, सॉरी गलत बोल दिया। ये वाली वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगी बेटा ये होगी 0.38942। ये वाली जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी ये होगी बेटा 0.47943। साइन 0.6 पर वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी 47 के बाद 0.56464। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी बेटा 0.64422। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी बेटा 0.71732, सॉरी 6 है यहाँ पे। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी बेटा 0.78
3 3 3। अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी बेटा 0.78 के बाद है 0.8417। अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी बेटा 0.84 के बाद 0.89 उससे अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी बेटा 0.93 के बाद होगा 204। ओके उससे अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी 0.96 356। और लास्ट वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगी वो कैलकुलेट होगी 0.98 5 4 और 5। ओके, साइन एक्स तो आपने निकाल दिया। उसके बाद आपको चाहिए ई की पावर एक्स। ये पहला रिजल्ट आपका क्लियर हो चुका बेटा। अगले वाले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। अगले वाला जो रिजल्ट है बेटा आपको पता है कि लोग बेस ई एक्स ए एक्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। आप इसको लिखोगे बेटा, आपको चाहिए लोग बेस ई एक्स बराबर जो होता है वो होता है लोग 10x गुणा कितना 2.30258। ओके, ये वाली वैल्यू अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। उसके बाद उससे अगली वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। देखो बेटा यहाँ जो कैलकुलेट करोगे ये देखो आप, ये होगी लोग, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लोग बेस ई 2.2 ये वाली जो वैल्यू होगी। ओके, यानी ये वाला जो रिजल्ट होगा ये होगा लोग बेस 10.2 गुणा 2.30258 के बाद ये जो रिजल्ट निकल करके आएगा ये होगा बेटा माइनस, यही लिख रहा हूँ, माइनस 1.0943। उससे अगले वाला जो रिजल्ट होगा ये लोग बेस ई 0.3 का जो रिजल्ट होगा ये होगा बेटा माइनस 1.0397। उससे अगले वाला जो रिजल्ट होगा बेटा लोग बेस ई 0.4 का बराबर होगा बेटा माइनस 0.91629। उससे अगले वाला होगा लोग बेस ई 0.5 का जो रिजल्ट होगा ये होगा माइनस 0.63 0.69 उसके बाद लोग बेस ई 0.6 का जो रिजल्ट होगा बेटा वो होगा माइनस 0.5108 लोग बेस ई 0.7 का जो रिजल्ट होगा बेटा वो होगा माइनस 0.35667। उससे अगले वाला लोग बेस 0.8 का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा आपके पास 0.22314। उसके बाद लोग बेस ई 0.9 का रिजल्ट होगा माइनस 1.015307। उसके बाद होगा बेटा लोग वन, आपको भी पता है इसकी वैल्यू 0 होती है, 000। उसके बाद उससे अगला रिजल्ट होगा बेटा लोग 1.1 होगा, लोग 1.2 होगा, 1.3 होगा और लास्ट में लोग 1.4 भी होगा। ये वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। एक वैल्यू जो होगी बेटा यहाँ वो होगी दशमलव बराबर होगी 0.9530। अगले वाली वैल्यू जो होगी वो होगी बेटा 0.18232। उससे अगले वाली वैल्यू जो होगी मेरे पास वो होगी 0.26236। और लॉग 1.4 की वैल्यू होगी वो लास्ट वाली वैल्यू होगी बेटा 0.33647। ओके, अब देखो बेटा लोग बेस ई एक्स निकल चुका। अब ई की पावर एक्स की बात करते हैं। ई की पावर एक्स की वैल्यू देखो आप, यहाँ ई की पावर एक्स की जो वैल्यू होगी अब मैं ये लिखता हूँ।
ई की पावर एक्स का मतलब है ई की पावर 0.2 की वैल्यू। ये होगी मेरे पास कितनी भाई, पहले वाला जो रिजल्ट होगा वो होगा 1.22, 1.22, 140। उससे अगले वाला रिजल्ट होगा बेटा 1.3, 4986। उसके बाद का रिजल्ट होगा बेटा 1.49, 182। उससे अगले वाला रिजल्ट होगा बेटा 1.6, 4872। पहले से ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तब इतनी प्रॉब्लम आ रही है यार। अगर क्वेश्चन सॉल्व ना होता तो हालत ख़राब हो जाती, वैल्यू डालने में ही प्रॉब्लम आ रही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ अगर आपको करके दिखाता फिर तो और भी समस्या खड़ी होती। 1.64 के बाद है 1.822212। उसके बाद है 2.01357। उससे अगले वाली वैल्यू होगी बेटा 2.22 554। उससे अगले वाली जो वैल्यू होगी वो होगी 2.459660। और उससे अगले वाली जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 2.71, 2.71 828। उससे अगले वाली वैल्यू जो होगी बेटा वो होगी 3.00417। उससे अगले वाली वैल्यू होगी बेटा 3.32012, 32012। और उसके बाद अगले वाली वैल्यू होगी 3.66930। और लास्ट वैल्यू जो होगी वो होगी 4.05520। क्लियर। आपने यहाँ तक इस तरीके से जो है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए, ये पहले जो है स्टार्टिंग में मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा लिया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये टोटल का टोटल वेरी इजी है, हार्ड नहीं है बेटा। अगर आपको लग रहा है कि हार्ड है, हार्ड नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ के जस्ट बाद जैसे ही आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा, अगले वाला स्टेप कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट स्टेप जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है y इज इक्वल टू, जो फाइनल है ये होगा आपके पास y इज इक्वल टू, क्या कैलकुलेट करना है आपको, ये करना है साइन एक्स माइनस लोग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये जो वैल्यू होंगी उसी तरीके से कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होंगी बेटा, एक तो होगी y0, अगले वाली होगी y1, मैं लिख रहा हूँ उसी पहले, फिर होगी y2, फिर होगी y3, फिर होगी y4, 12 तक जा रही है ना, फिर होगी y5, फिर होगी y6, y7, y8, y9, y10, y11 और y12। ओके, निकलेंगी कैसे, ध्यान से सुनना। एक अगर यहाँ निकाल करके दिखा दूँ तो कोई दिक्कत भी नहीं है। पहले वाली वैल्यू साइन 0.2 की वैल्यू है, y0 की वैल्यू होगी 0.19867 माइनस इसकी वैल्यू देखो आप लोग बेस ई एक्स की वैल्यू पहले वाली ये है, ये प्लस हो जाएगी, प्लस 1.60943। ई की पावर एक्स की फर्स्ट वैल्यू देखो ये होगी प्लस करके कितनी होगी भाई, प्लस करके क्या मैंने 1.22140। जब मैं इस सारी को जोड़ूंगा तो ये फाइनली निकल करके आएगी, बराबर में यही लिख रहा हूँ बेटा, ये होगी 3.2950। ये तो हो जाएगी आपके पास y0 की वैल्यू। y1 की लिख रहा हूँ थोड़ा सा नीचे, यहाँ को लिखूँगा y1 की। y1 की वैल्यू होगी बेटा 2.8, 2.84 935। और y2 की जो वैल्यू होगी ये होगी 2.7953। y3 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 2.8210 y4 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2.89759। और y5 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 3.01464। y6 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 3.6604। y7 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3.34
830। y8 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3.55, 3.55 के बाद 975। y9 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 3.8 के बाद 30 फिर 8। y10 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 4.06984। y11 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4.37050। और y12 की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 4.70418। निकली कैसे हैं? जैसे ये जो है ना, ध्यान से सुनना, ये सब वैल्यूज़ जो है ना बेटा, मैंने कैसे वैल्यू कैलकुलेट की है आपको बता रहा हूँ। ये देखो बेटा, y1 ये है, सॉरी x1 मेरा ये है यहाँ पे, x1 मेरा ये है यहाँ पे, ध्यान से देखना है आपको। ये अगर मैं x1 की बात करता हूँ, x1 के कोरस्पॉन्डिंग में y1 चलना है। वैल्यू उसी तरीके से होगी, ये वाली वैल्यू प्लस के ये वाली वैल्यू प्लस के ये वाली वैल्यू, रिजल्ट आएगा आपका ये। अगर मैं y3 की बात कर रहा हूँ तो सॉरी, अगर मैं y2 की बात करता हूँ, फंक्शन है दिस, साइन x की वैल्यू ये होगी, log x की वैल्यू ये होगी, e की पावर x की वैल्यू ये होगी। ये आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। आप इनको निकाल करके देखना, मैंने पहले से प्रैक्टिस की हुई है, निकाले हुए हैं, तब जा करके इतनी, मतलब 21 मिनट हो चुके हैं आपको बताते बताते, अभी तक वैल्यू निकली है, अभी तक कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ है। ओके, सो मेरे को कैलकुलेट करना है, ट्रीपेजोडियल रूल का यूज़ करना है, या सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ ट्रीपेजोडियल रूल। ये मेरा क्वेश्चन था बेटा। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन। ट्रीपेजोडियल रूल का यूज़ करना है भाई, ट्रीपेजोडियल रूल। चलो भाई, मेरा जो ट्रीपेजोडियल रूल होता है बेटा वो कितना होता है, क्या होता है भाई? ट्रीपेजोडियल रूल, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, फाइनल वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है। इधर ट्रीपेजोडियल रूल निकाल करके आंसर लगा दूंगा मैं। नाउ बाई ट्रीपेजोइडल रूल, क्या होता है ट्रीपेजोइडल रूल? ट्रीपेजोइडल रूल होता है बेटा, आपको इंटीग्रेट करना है 0.2 से लेकर 1.4 तक, और आपका इंटीग्रेशन है साइन एक्स माइनस के लोग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। आपके पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है बेटा h/2 होता है, y0 प्लस के वाई एन होता है। वाई एन का मतलब कितना है, y12 तक जा रहा है ना रिजल्ट, ये देखो आप, y0 प्लस के यहाँ हो जाएगा y12 प्लस के 2 जो बचे हुए हैं वो सारे होते हैं, 2 के बाद कितना होगा, y1 होगा प्लस के y2 होगा प्लस के y3 होगा प्लस के y4 होगा प्लस के y5 होगा, और कहाँ तक जाएगा, y11 तक। दिस इज माई फार्मूला। मैंने h की वैल्यू डाली, h की वैल्यू आपको भी पता है, दिख रही है आपको, 0.1 है। h की वैल्यू डाली 0.1/2, फिर मैंने y0 की वैल्यू डाली, y0 की वैल्यू आपके सामने है। y0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, वो है 3.0950 प्लस के y12 की वैल्यू डाली, y12 की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है, 4 y12 की जो वैल्यू है 4.701, सॉरी 4.70418 प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू डालो। y1 की वैल्यू है 2.84935 प्लस उससे अगले वाली वैल्यू डालो 2.795, 2.7953 प्लस एक और जोड़ो आप 2.8223 एंड सो ऑन। लास्ट कौन सी डालनी है, प्लस प्लस, लास्ट आपको डालनी है 4.37050। ओके, और यहाँ आपका हो जाएगा ब्रैकेट बंद। देखो y11 तक डालनी थी ना, और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास जो निकल करके आएगा बेटा वही निकलेगा, ये तो हो जाएगा 1/20। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे ये निकल करके आएगा आपके पास 7.73368
और प्लस के 2 इंटू अंदर वाला जो रिजल्ट होगा, ये सब 2 के बाद ये सब जोड़ने के बाद आएगा 36.69492। और फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये निकल करके आएगा बेटा 4.056117। ओके, दिस इज यूर ट्रीपेजोडियल रूल से फर्स्ट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं। मैं सिम्पसन 1/3 रूल भी लगाऊंगा, 1/3 रूल भी लगाऊंगा। ओके, अगले वाले फार्मूले की तरफ चलते हैं। आई एम यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल बाई सिम्पसन 1/3 रूल। ओके, तो सिम्पसन 1/3 रूल से जो आपका इंटीग्रेशन है वो है 0.2 से लेके 1.4 तक, और वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है साइन एक्स माइनस के log बेस ई एक्स और प्लस ई की पावर एक्स जो है इंटू डी एक्स। फार्मूला जो होता है मेरे पास वो ये होता है बेटा h/3 y0 प्लस के वाई एन, यानी y0 प्लस के वाई एन की वैल्यू तो मेरे पास y12 है, प्लस के 4 यहाँ होता है y1, उसके बाद y3 y5 एंड सो ऑन, और फिर प्लस में इवन पार्ट अलग होता है प्लस 2 इंटू यहाँ होता है y2 y4 प्लस y6 y8 कहाँ तक पहुँचेगा प्लस y10 तक आ जाएगा यहाँ। ओके, मैंने वैल्यू डाली तो मेरे पास जो निकल करके आया, इधर जो निकला वो निकला 0.2 से लेके 1.4 साइन एक्स माइनस log बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जो होगा बेटा, एच की वैल्यू है मेरे पास कितनी, एच की वैल्यू है 0.1/3। यहाँ मैंने वैल्यू डाली y0 प्लस वाई एन की। y0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, आपको भी दिख रही है, 3 कुछ है, 3.2950 प्लस वाई एन की वैल्यू डाली कितनी है 4.70418 प्लस 4 इंटू y1 की वैल्यू डाली 2.8935, फिर मैंने y3 की वैल्यू डाली प्लस ये हुआ 2.8213 एंड सो ऑन। फिर मैंने ये वाली वैल्यू डाली 2 इंटू y2 की वैल्यू डाली 2.7953 प्लस इसकी लास्ट वाली वैल्यू मैंने डाली कितनी भाई, प्लस इसके अंदर मेरे को y10 चाहिए, y10 की वैल्यू एंड सो ऑन करके मैंने y10 की वैल्यू डाली 4.0984। ओके, जब मैं इसको फाइनली कैलकुलेट करूँगा बेटा, फाइनली कैलकुलेशन के बाद ये मेरे पास निकल करके आएगा बराबर, ये कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो भाई, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा, ये निकल करके आएगा बेटा 1/30 तो ये होगा बाहर, अंदर वाली जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी 121.53186। आप जब इसको डिवाइड लगाओगे, डिवाइड लगाने के बाद आपके पास निकल करके आएगा 4.05106। ओके, इससे पहले वाले रिजल्ट से कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं इसकी, एक बार देखो आप इससे पहले वाला रिजल्ट, ध्यान से सुनना बेटा, ये देखना बेटा आप, जब मैंने ट्रीपेजोडियल रूल लगाया, ट्रीपेजोडियल रूल लगाने के बाद मेरे पास रिजल्ट जो मैच हो रहा था, ये देखो बेटा 4.05617, 4.051, ये तो 7 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। ओके, अर्थात इसके मुकाबले थोड़ी सी एक्यूरेसी निकल करके आई है, थोड़ी सी कंपेरेटिवली स्टडी अगर मैं करूँ इसके मुकाबले ये मोर इफिशेंट रिजल्ट है। क्लियर? ओके, समझ आती है ना मेरी बात? आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं सिम्पसन थर्ड रेट रूल लगाऊंगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। नाउ आई एम यूजिंग द फार्मूला सिम्पसन थर्ड रेट रूल।
नाउ बाई सिम्पसन थर्ड एट रूल, तो आपके पास वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जो निकल करके आएगी 0.2 से 1.4 तक है। यहाँ आपका साइन एक्स है, माइनस के लोग बेस ई एक्स है और प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स है। दिस इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, जब आप इसको आगे सॉल्व करते हुए चलोगे, फार्मूला जो मेरे पास होता है बेटा वो ये होता है 3h अपॉन 8 होता है। फार्मूला होता है y0 प्लस के yn, n की वैल्यू 12 आ जाएगी, प्लस के 3, यहाँ होता है y1 y2 y4, y1 प्लस के y2 प्लस के y4 प्लस के y5 एंड सो ऑन, एक और लिख दूँ मैं। और फिर आगे होता है प्लस स्टेप लगा करके प्लस 2, यहाँ होता है y3 प्लस के y6 प्लस के y9 तक जाएगा फार्मूला। ओके, मैंने इसकी वैल्यू डाली, इधर जो हुआ मेरे पास 0.2 से 1.4 साइन एक्स माइनस के लॉग बेस ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हुआ 3 गुणा 0.1/8। यहाँ मैंने वैल्यू डाली y0 की। y0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3.02950 प्लस yn की वैल्यू डाली कितनी है y12 4.70418 और फिर प्लस बेटा इसी के अंदर है प्लस के 3 इंटू y1 की वैल्यू डाली 2.84935 प्लस y2 की भी वैल्यू डाली 2.7952 एंड सो ऑन। ओके, फिर आगे प्लस 2 इंटू y3 की वैल्यू डाली मैंने 2.823130 प्लस y6 की वैल्यू डाली 3.16604 प्लस y9 की वैल्यू डाली 3.80008। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये निकल करके आएगा बेटा, इधर तो सेम है ही, ये इधर ही लिख रहा हूँ मैं, ये होगा बेटा 3 गुणा 0.1/8, इन दोनों को जोड़ूंगा ये निकल करके आएगा 7.73 368 प्लस इससे अगले वाला ये जो 3 वाला जो स्टेप है बेटा, ये पूरा स्टेप जो निकल करके आएगा, ये जो है अब इधर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये जो पूरा स्टेप निकल करके आएगा ये निकल करके आएगा 26.90750 प्लस उससे अगले वाला जो स्टेप निकल करके आएगा वो होगा 2 गुणा 9.78 और जब मैं फाइनली इसको सॉल्व करूँगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है, आप उसका यूज़ करते हुए जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये निकल करके आएगी बेटा 4.051116। ध्यान से देखना, जब मैंने सिम्पसन 1/3 रूल लगाया, देखो आप और एक्यूरेट आया 4.051116। इससे तो ये निकला सिम्पसन 1/3 रूल लगाया, रिजल्ट ये निकला। सिम्पसन 3/8 रूल लगाया, मेरे पास रिजल्ट ये आया। और ट्री बेस्ड ओडीएल रूल जब मैंने इसके ऊपर लगाया था तो रिजल्ट ये आया। अप्रोक्सीमेटली जो है ना 4 प्लेस तक तो आंसर मैच हो रहा है यार, 3 प्लेस तक तो पक्का मैच हो रहा है तीनों से। ओके, लेकिन आप जितना भी अगर आप इसको और एक्यूरेट बनाना चाहते हो तो ये जो एन की वैल्यू है ना, जो स्टार्टिंग में मैंने ली थी एन इज इक्वल टू मैंने लिया था बी माइनस ए, सॉरी एच इज इक्वल टू जो मैंने लिया था बी माइनस ए अपॉन एन। ओके, तो इस एन को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, वरना लेक्चर बहुत बढ़ जाएगा। बाय।